he lost that relationship. उसने वो संबंध खो दिया जो नहीं खोना चाहिए था. इट्स रिलेशनल इशू. ये संबंध के विषय में आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, ये आपकी जीवनी आपको बताती है, आपका जीवन बताता है. God loves me. Yes, it's true. परमेश्वर से प्रेम करता है. Do you love God? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ये आपका जीवन बताता है. क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे. हालेलुया. हालेलुया. इसी वचन को आप नए नियम में देखते हैं. परमेश्वर क्या कहते हैं? जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे. और एली याजक ने अपने पिछले सालों में क्या किया था? बहुत चर्बी खाया था. आ रहा है, आने दो आने दो. You forget ministry. उस सेवकाई को भूल गया. You forget the Lord. अपने बीते दिनों को भी भूल गया कि परमेश्वर उसे कहां से निकाल कर लाया है. परमेश्वर चुना है. ये चुना हुआ वंश था, चुना हुआ गोत्र था. आपका क्या कहना है इस विषय पे, इस विषय के बारे में? कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? मित्रों से अधिक, पत्नी से अधिक, परिवार से अधिक. वाह. जैसे मैं जनरल प्रश्न तो पूछ रहा हूं आप लोगों को कि एक व्यक्ति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपने बेटों से अधिक, अपने परिवार से अधिक. क्यों? क्या कारण हो सकता है? रात भर में सो रहा था, मैं परमेश्वर से एक रहा था, परमेश्वर मुझे प्रकाशन चाहिए इस खाने से. सडनली इन माई हार्ट धीमी सी, बहुत धीमी आवाज थी, क्योंकि सब तरफ प्रामी की आवाज चल रही थी, तो भीतर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी. अनुभव में चलना और अभिषेक में चलना अंतर है. अनुभव हो सकता है आपके पास. हाँ, मैं मिनिस्ट्री में गया था, वाह क्या मिनिस्ट्री थी, बहुत अच्छी थी. आपको शायद गाने भी आ सकते, ये गाना मैंने सुना था वाली चीज और है चीज में काफी अंतर है. यस. मैं प्यार करता था, मैं प्यार करता था और करता हूं, इसमें बहुत फर्क है. यस. जैसे बोलते ना वाक्य, मैं प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा. यदि आप हु वाली चीज से निकल गए, रहेंगे वाली चीज भी नहीं रहेगी. था, जीता था. पास्ट बहुत मैटर करता है आपका. उससे लेसन्स लेना बहुत जरूरी है. अपने जीवन को करेक्शन करना बहुत ही जरूरी है. और यदि आपको जरूरी नहीं लगता है तो उनके परिणाम के विषय में जान ले, क्या परिणाम होते हैं. सबके जीवन का अलग परिणाम है. हालेलुया. हालेलुया. पर मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्यों कोई व्यक्ति हमारे लिए, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे परिवार से अधिक महत्वपूर्ण होता है? क्या कोई आपको जवाब देना चाहेगा? क्या है कोई आपके जो भी ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार से अधिक, माता पिताओं से अधिक, पुत्रों से अधिक महत्वपूर्ण है? और नहीं है तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की बहुत कोशिश है करनी होगी. आपको अपने दिल में झांकने की कोशिश करनी होगी. एक वचन मुझे याद आता है, यीशु मसीह कहते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जमीनों को छोड़ दिया, जो परमेश्वर के पीछे हो लिए है, और चलो पूछते उनका क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे परिवार से अधिक, पुत्र से अधिक इससे प्रेम रखते हैं? और मैं बता रहा हूँ, यदि नहीं है तो आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा. और यदि कोई व्यक्ति होगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपके जीवन में है कि नहीं, बट इन माई लाइफ
मेरे मेरे जीवन में है, दैट पर्सन इज जीसस क्राइस्ट। Yes. वो व्यक्ति यीशु मसीह है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. क्यों आज मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं? क्योंकि यीशु मसीह है। क्यों मैं कलीसिया से प्यार करता हूं? क्योंकि यीशु मसीह है। ये एक व्यक्ति है जो परिवार को स्वर्ग बना देता है। मेरा प्यार वही प्यार है जो बिल्कुल यीशु के हृदय से आता है। जब भी कभी मेरा प्यार यीशु के हृदय से नहीं होता, तो समझ जाइए यार हृदय में क्या है, समस्या है और इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। इसे मैं ठीक करता हूं, मुझे जाना पड़ता है पवित्र आत्मा के पास और इसे इसकी मरम्मत करना पड़ता है। सो इट्स योर रिलेशनशिप, ये आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपको कैसे रखना है। परंतु ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहता है? जो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जो स्वयं निर्णय लेते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहना चाहता है? कोई बताना चाहिए अपने से? हालेलुया। Hallelujah. ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। Hallelujah. क्या कहता है परमेश्वर? ये जानना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? Yes. Yes. आइए मेरे साथ वचन निकाले। यशाया पहला अध्याय उसका 15 पद। यशाया की किताब उसका पहला अध्याय 15 पद, और सब लोग मिलकर इसे पढ़िए वचन। यशाया पहला अध्याय 15 पद, सब लोग मिलकर पढ़िए। ऐसे लोगों के विषय में, ऐसे जीवन के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? जो अपनी इच्छा पर चलते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है? यशाया पहला अध्याय 15 पद, सबको मिला? पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। रुकिएगा, फिर से पढ़िएगा, शायद आपको कोई प्रकाशन मिले। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हाथ कैसे भरे हुए? खून से। किसी इंसान का कत्ल नहीं किया इन लोगों ने, वो खून समझना होगा। Yes. ये आ रहे थे परमेश्वर के भवन में पाप का बलि लेके, और वो बलि का खून इनके हाथों में था। और परमेश्वर कहता है यशाया पहले अध्याय में, मैं उंग गया हूं अन्न बलि से, मैं उंग गया हूं होम बलि से, मैं उंग गया हूं पाप बलि से। कितने बार तुम चढ़ाते रहोगे? हालेलुया। Hallelujah. तुम कितने बार चढ़ाओगे? यशाया पहला अध्याय 3 पद पढ़िए। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चर्बी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आप परमेश्वर से भविष्य शब्द पाना चाहते हैं? यस। परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द हमेशा उसके वचन के आधार पर होना चाहिए। Yes. और देखिए भविष्यवाणी क्या है, तीसरा पद, दूसरे पद से स्टार्ट कर रहा हूं। परमेश्वर खुद कह रहे, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको पढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया।
खाना किसने खिलाया? परमेश्वर। परमेश्वर ने। पानी किसने पिलाया? परमेश्वर परमेश्वर। ने। उनको बढ़ाया किसने? परमेश्वर। परमेश्वर ने। परमेश्वर कर रहा है एली याजक को कि मैंने तेरे पुरखाओं को, तेरे पूर्वजों को मिस्र से निकाला, है ना। परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बाप बच्चों को पालन पोषण किया है, उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। क्या बलवा किया? देखो 3 पद। बैल तो अपने मालिक का और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करता। What feels God? परमेश्वर क्या फील करता है? ये भविष्यवाणी बताती है। बैल तो अपने मालिक का, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानती और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। My people not think about me. मेरे लोग मेरे विषय में सोचते नहीं। परमेश्वर क्या कहना है? He had experiences, उसके पास अनुभव था, अब भूल गया। जब चीजों की जरूरत थी तब आया, माता पिताओं ने दिया भी, लेकिन काम निकल गया, बच्चे बदल गए। ये पिता का हृदय प्रकट होता है माता पिताओं में, परमेश्वर में दिखाई देता है। चार पद कहता है, हाय ये जाति पाप से कैसे भरी है। आगे ऐसा लिखा है, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है और वे पराये बनकर दूर हो गए। मतलब जिस बच्चे को पढ़ा लिखाया, अब वो कैसा है? वे पराये बनकर क्या हो गए? दूर हो गए। आपको कैसा लगेगा आप उनकी जगह होंगे तो? व्हाट यू फील? और आप, मैं बता रहा हूं, हम लोग इतने आड़े रिश्तों में, इतने क्लोजनेस में, बहुत अच्छे क्लोजनेस में वी फील, हम पत्नी के हृदय को समझते हैं, हम बच्चे के हृदय को समझते हैं, बट नेवर वी अंडरस्टैंड गॉड्स हार्ट। हम परमेश्वर के हृदय को नहीं समझते। हम सबके हृदय को खुश करना चाहते हैं, बट नोबडी इज हियर टू अंडरस्टैंड गॉड्स हार्ट। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के हृदय को समझना चाहता है। हम सबके लिए अपना एक परिवार है, हम सबके लिए अपने परिवार के लिए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे, जिम्मेदारी निभा रहे। तो परमेश्वर के परिवार के विषय में जिम्मेदारी लेना आम बात है, अपने परिवार के विषय में जिम्मेदारी लेना खास बात है। अपने हृदय पर जब बीतती है, हाँ पास्टर जी आप सच में कह रहे हो, आज का सदस्य मुझे छू रहा है, मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है, आप अपने हृदय को समझ रहे हैं, बट जब ये परमेश्वर की बारी आती है, nobody try to understand God's heart। कोई परमेश्वर के हृदय को समझना नहीं चाहता। आप कहेंगे मेरा परिवार वो उसका परिवार, तो परमेश्वर कहेंगे पूरा ही परिवार तो मेरा ही है। और परमेश्वर परिवार पता कैसा है? टूटा टूटा सा परिवार है। आप ऐसे कितने लोग लगता है कि परमेश्वर खुद की वैल्यू करते हैं? क्या परमेश्वर खुद की वैल्यू करते हैं? करते हैं। ये वैल्यूज परमेश्वर खुद की वैल्यू करते हैं। परमेश्वर खुद के शब्दों की वैल्यूज करते हैं। इसलिए कहते हैं जिस नाप से तुम मुझे नापोगे उस नाप से मैं तुम्हें नापूंगा। वो कहते तू जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। Let me clear one thing, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में विपत्तियां नहीं लाते हैं, लेकिन परमेश्वर के दूर हो जाने से आप अपने ऊपर विपत्ति लाते हैं। और इस परिवार पर विपत्ति आई, इस परिवार को क्या आई? विपत्ति आई।
हालेलुया। Hallelujah. देखना चाहते हैं आप मेरे साथ? Yes. आइए, पहला शमूएल 2 अध्याय। इकतीस पद से हम आगे देखेंगे। तो 34 पद वो ऐसा लिखा है, और इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी। शब्द देखा आपने, विपत्ति होगी। उस शब्द को आप टिक मार कर दीजिए, अंडरलाइन, विपत्ति होगी। क्यों विपत्ति होगी, मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या कोई भी माता पिता उनके बच्चे बुरे होने के बावजूद भी उनकी जो विपत्तियां लाएंगे? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसे है तो वो माता पिता ही नहीं है। पर विपत्तियां होगी। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर का मार्गदर्शन नहीं होगा। Yes. वहां परमेश्वर का मार्गदर्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। नीति वचन 1 अध्याय 25 से 28 से ये चीजें मैं समझना चाहूंगा, विपत्ति की होगी। नीति वचन 1 अध्याय 25 से 28। नीति वचन 1 अध्याय 25 से, सबको मिला? यहां आप टाइटल देखेंगे 20 पद के ऊपर, बुद्धि की पुकार। ये वह की पुकार है, ये पिता की पुकार है। हाँ। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति की अनसुनी किया। इसकी सम्मति की, और मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समान हंसूंगी। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, और आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और संकृति में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। फिर से कह रहा हूं, विजडम हंसेगा, वो समझ हंसेगी हम पर। इस जीवन, मैं हमेशा कहता हूं, ये जीवन एक बार मिला है, इसे जश्न मनाना चाहिए। ये जिंदगी एक बार मिली, इसको जश्न के में ही मनाना चाहिए। और याद रखिए, जश्न परमेश्वर में ही है। Yes. विदाउट, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के दूर, यदि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, तो परमेश्वर के दूर किसकी भरपूरी होगी? दुख की। बट इज आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है कि हमने अपने जीवन को दुखों से छलनी बना लिया। समझ में आ रहा है? इसको किसने छलनी बना लिया? हमने। इट्स आवर चॉइस। बुद्धि की पुकार 20 पद। बुद्धि सड़क से ऊंचे स्वर से बोलती है, और चौकों में प्रचार करती है, और बाजारों की भीड़ में पुकारती है, और फाटकों के बीच में नगर नगर भी ये बातें बोलती है। अब नहीं कहेंगी, उस समय कहती थी बुद्धि। उस समय में प्रचार की शैली ऐसी थी, सड़कों में प्रचार किया जाता, बाजार में किया जाता, फाटकों में किया जाता था, नगर में किया जाता था। अब नहीं होगा। अब सोशल मीडिया में मिलेगा, या परमेश्वर के भवन में आपको ये चीजें उपलब्ध मिलेगी। एक समय में बहुत इजीली मिल जाती थी, अब इजीली नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए, उनका परमेश्वर के प्रति नजरिया बदल गया। और 22 पद में देखो परमेश्वर का प्रेम क्या कह रहा है, परमेश्वर का बुद्धि क्या कह रहा है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बह रहोगे? मैंने इसलिए कहा 2019 से 20 हमारा एक लेवल में जीवन चला गया है। 2020 से 21 में कितने लोग उठना चाहते हैं? कंफर्ट जोन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ध्यान में रखना। जो चुनौतियों को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आप में से